बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज एक नया विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं उसके जो भी परिणाम आए, उस परिणामों के बाद एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी राजनीतिक दल ने ईवीएम को दोष नहीं दिया। सब लोगों ने इसके लिए बड़ी शांति महसूस की कि चलो पहली बार ऐसा हो रहा है तो कोई हारी हुई पार्टी ईवीएम को दोष नहीं दे रही है, क्योंकि इस बार जो चुनाव में जो लोग हारे वो अत्यधिक प्रसन्न थे। मेरा मतलब इंडिया गठबंधन से था, और वो इस तरह बर्ताव कर रहे थे जैसे कि उनकी सरकार बन गई हो। और एनडीए गठबंधन के लोग, जिन्हें इस देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है सरकार बनाने के लिए, उसमें ख़ास तौर से बीजेपी के लोग काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे। और उसके पीछे का कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अनुमान के अनुसार कम सीटें मिली और इंडिया गठबंधन को अपने अनुमान से ज़्यादा सीटें मिली। हमारी एक बड़ी खुशी की बात थी कि ईवीएम का चैप्टर क्लोज हो गया था, और हम सब ने भी माना था कि अब ईवीएम की कोई चर्चा नहीं हुई। बाकी तमाम तरह की चर्चाएं, गठबंधन की चर्चाएं होने लगीं, और ये प्रयास किया जाने लगा इंडिया गठबंधन की ओर से भी और एनडीए गठबंधन की ओर से कि कैसे भी सरकार बनाई जाए। चूँकि स्पष्ट बहुमत एनडीए गठबंधन के पास था और उनने मिलकर सरकार बनाई, और नरेंद्र मोदी जी इस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। मगर अचानक अभी कल से ईवीएम का जिन्न फिर बाहर आ गया है। हम लोग सोच रहे थे कि ईवीएम का जो जिन्न है वो बोतल में कैद हो गया है, अब वो फिर से जिन्न बाहर आ गया है। हुआ ये है कि मुंबई की जो उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट है, वहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना ठाकरे गुट, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के प्रत्याशियों के बीच में फाइट थी। और उसमें शिवसेना शिंदे गुट के जो प्रत्याशी हैं रविंद्र वायकर, वो 48 वोटों से जीत गए, और शिवसेना ठाकरे के जो प्रत्याशी थे अमोल कीर्तिकर, वो चुनाव हार गए। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब ईवीएम की गिनती हुई तो शिवसेना ठाकरे के जो अमोल कीर्तिकर हैं वो 1 वोट से विजयी रहे। इसके बाद रिकाउंटिंग हुई, और रिकाउंटिंग में शिवसेना ठाकरे गुट के रविंद्र वायकर 48 वोटों से जीत गए। जब भी कोई नज़दीकी फ़ाइट होती है, 1 वोट या उसके और समीप सैकड़ों वोटों का भी अंतर हो, तब भी अमूमन आपने देखा होगा कि पुनर्मतगणना होती है, और पुनर्मतगणना में शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी 48 वोटों से जीत गए। वहाँ विवाद ईवीएम को लेकर नहीं है, परंतु एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जो बयान दिया कि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनका एक रिश्तेदार वहाँ मोबाइल लेके आया था, और उस मोबाइल में एक ओटीपी आ रही थी, और वो ओटीपी से ईवीएम मशीन को लॉक अनलॉक कर रहा था। ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना। हाँ, एक व्यक्ति के पास मोबाइल तो था, और उसके खिलाफ पुलिस में मामला गया, उसे गिरफ्तार किया गया, उसका मोबाइल भी जब्त किया गया, और पूरे देश में ये फिर से एक वातावरण बना दिया गया कि मोबाइल से ईवीएम को कनेक्ट करके ओटीपी लेके उसको खोला और बंद किया जा सकता है। जबकि चुनाव आयोग ने तुरंत अपने बयान में ये कहा कि इस तरह की कोई बात हमारी ईवीएम मशीन के साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ईवीएम मशीन है वो किसी से कनेक्ट ही नहीं होती है, ना वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है, ना वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है। और जब इन दोनों चीज़ों से वो कनेक्ट नहीं होती है तो उसको किसी मोबाइल से किसी भी तरह से खोला या बंद नहीं किया जा सकता। और ये बात सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। हमारे विपक्षी दल के लोग भी ये बात को समझते हैं, परंतु चूँकि हार पच नहीं रही है, इसलिए कुछ ना कुछ बहाना तो उसके लिए बनाना ही बनाना है। जिस अखबार में ये रिपोर्ट छपी, महाराष्ट्र के 2 अखबार हैं, एक अंग्रेजी के अखबार हैं,
और एक मराठी भाषा का अखबार है जिसने ये खबर चलाई। जब उससे इस खबर के बारे में प्रशासन ने कहा कि आप अपने तथ्य रखिए, आपने किस आधार पर ये खबर निकाली है, तो उन्होंने उस खबर का अगले दिन खंडन भी कर दिया। मगर जैसा कि खबर चलाते हैं, खबर जब अखबार में लिखते हैं तो बहुत बड़ी हेडिंग होती है, उसको बहुत जगह ज़्यादा दी जाती है, और जब उन्होंने उसका खंडन निकाला तो केवल 2 लाइन का उन्होंने एक छोटा सा खंडन निकाल के और अपनी इतिश्री कर ली। शिवसेना के जो नेता हैं स्वाभाविक हैं कि उनकी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी एक बयान दिया कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसकी जानकारी किसी को साझा नहीं की जाती है। आप सब जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स उन हवाई दुर्घटनाओं में ब्लैक बॉक्स बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और उसमें दुर्घटना की सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि जब दुर्घटना होने लगती है तो पायलट उसमें हर चीज़ अपनी बात में बताता है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ब्लैक बॉक्स की जब जांच होती है तो वास्तव में उसका जो डाटा है या उसमें जो भी जानकारी है वो जांच एजेंसियों के पास ही रहता है। अचानक ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से कर देना, इसमें भी एक एलन मस्क का नाम आप सबने सुना होगा, जो मशहूर कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक हैं और ट्विटर के भी वो मालिक हैं। उन्होंने भी एक बयान जारी किया कि ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। हालांकि उनका बयान अमेरिका के संदर्भ में था। अमेरिका के किसी राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के पूर्व जो कुछ भी ईवीएम से वहाँ निर्वाचन हुआ, वहाँ इस तरह की संभावना उन्होंने अमेरिका के चुनाव के संबंध में व्यक्त की, ना कि भारत के चुनाव के संबंध में। जो हमारे पुराने आईटी मंत्री हैं श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने एलन मस्क के बयान के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये बताया कि अमेरिका में जो ईवीएम की मशीन बनाई जाती है वो इंटरनेट से जुड़ी होती है और कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर उस मशीन को बनाया जाता है। इसलिए उस मशीन को तो हैक किया जा सकता है जो इंटरनेट से जुड़ी है और कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर बनाई जाती है, जबकि भारतीय ईवीएम किसी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती है, इससे कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं की जा सकती है और इसकी हैकिंग किसी भी कीमत पर संभव ही नहीं है। हकीकत यही है कि जो हमारी मशीन है, ईवीएम है, उस ईवीएम को निर्वाचन आयोग ने 40 बार उन्होंने लोगों को मौका दिए हैं कि आप आएँ, इस मशीन को चेक करें, किसी को भी लेके आएँ, बड़े से बड़े इंजीनियर को लेके आएँ और ईवीएम मशीन को हैक करके बताएं। वहाँ कोई नहीं जाता। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो सब जानते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप आश्चर्य करिए, जैसे दिल्ली में 2015 में विधानसभा के चुनाव हुए और अरविंद केजरीवाल 70 में से 67 सीटें इसी ईवीएम से जीत जाते हैं। 5 साल बाद वो 70 में से फिर 62 सीटें जीत जाते हैं इसी ईवीएम से। तब वो कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, बड़ा जीत का जश्न मनाते हैं। आज उनके प्रवक्ता भी ईवीएम के विरोध में बोल रहे हैं। इसी ईवीएम से कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बन जाती है, कोई बुराई नहीं। इसी ईवीएम से कर्नाटक में बन जाती है, कोई बुराई नहीं। और यदि वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। आखिर ये ईवीएम का रोना कब तक रोते रहेंगे? और उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें इस बार लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से 37 सीटें उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, उन्होंने भी सुर से सुर मिलाया राजीव गांधी, क्योंकि आजकल ये जोड़ी सफल हो गई है। पिछले बार विधानसभा चुनाव में ये जोड़ी असफल हो गई थी, इसलिए अभी सुर से सुर तो मिलाना है। उन्होंने भी कहा है कि जब टेक्नोलॉजी जो होती है यदि वो समस्या बन जाए तो हमें टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर देना चाहिए। जबकि हकीकत ये है, ये सारे लोग ईवीएम के पीछे इसलिए पड़े हैं कि ईवीएम एक ऐसी मशीन आई है जिसने इस देश के
शोषित समाज, गरीब समाज, पिछड़ा समाज, गांव देहातों में जो रहने वाला निम्न आय वर्ग का समाज, उसको वोट देने का अधिकार इस ईवीएम से प्राप्त हो गया है। आप सब सुनते होंगे, आप सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। पहले भी चुनाव होते थे, ईवीएम जब नहीं थी, गांव के गांव में बूथ कैप्चरिंग की जाती थी, सारे बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, वोट डाल दिए जाते थे। जो दबंग किस्म के लोग, जो गुंडा किस्म के लोग, जो माफिया किस्म के लोग होते थे, वो सारे वोट डाल देते थे। कई जगह झगड़े भी होते थे, मारपीट होती थी, हत्याएं होती थी और चुनाव का मतलब हिंसा होता था। मगर जब से ईवीएम आई है, ये बूथ लूटना बिल्कुल बंद हो गया है। इस कारण से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अधिकांश जो इस तरह के तत्व हैं वो इन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। आज अगर ईवीएम ना होती तो आज चुनाव के परिणाम और कुछ होते। ये लोग सारे बूथ लूट लेते और जैसा कि अभी केवल पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत हिंसा हुई, बाकी पूरे देश में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। और इस ईवीएम के पावर के कारण आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कितना ही गरीब क्यों नहीं हो, वो अपने मत का उपयोग करने लगा है। तो ये जो बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पा रही, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये हमारी जो देश की ईवीएम है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितनी अच्छी मशीन बनाई है। और ऐसा नहीं है, हमारे देश की ये ईवीएम कई देशों में जाकर चुनाव भी कराती है। मालदीव, नामीबिया, मिस्र, नेपाल, भूटान, बेल्जियम, ऐसे बहुत सारे देशों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जहां हमारी ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। और इतनी अच्छी मशीन बनाने के बाद भी आज ये फिर विरोधी दल के लोग ईवीएम का मुद्दा लेकर फिर इस देश के सामने आ गए, जबकि हकीकत और है। हकीकत ये है कि इतना अच्छा प्रदर्शन किया विरोधी दल के नेताओं ने, मगर उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो एक जो अंदर से जो टीस है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए या हमारी सरकार नहीं बन पाई, ये जो टीस है ये बार बार उभर के आती है। और किसी न किसी बहाने, वो अब ईवीएम के बहाने उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने ये पूरा प्रयास किया, इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये पूरा प्रयास किया कि हमारी सरकार बन जाए। इसके लिए जो भी हथकंडे अपनाए जाते हैं, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफ़र दिया। आप सबने भी सुना होगा, उनके जो महामंत्री हैं, बहुत ही पुराने और बुज़ुर्ग नेता हैं, केसी त्यागी, उन्होंने तो स्पष्ट सबके सामने कहा है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने का इंडिया गठबंधन की ओर से ऑफ़र आया। वही इंडिया गठबंधन जो नीतीश कुमार को पहले संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं था। नीतीश कुमार जी की इच्छा थी कि इंडिया गठबंधन का संयोजक या नेता उन्हें बनाया जाए, और वहाँ इस बात पर आम सहमति नहीं थी। आज वही इंडिया गठबंधन के लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और चूँकि कांग्रेस का जो पुराना इतिहास है, चूँकि नीतीश कुमार जी कोई नए नेता तो है नहीं, नायडू साहब कोई नए नेता तो है नहीं, सारे अनुभवी और 70 और 75 साल जिनकी उम्र है, उन्होंने पूरी जीवन राजनीति की है। उन्होंने वो सारी घटनाएं उन्होंने देखी हैं जो कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाने के बाद करती है, चाहे वो चंद्रशेखर जी के साथ किया हो, चाहे गुजराल जी के साथ किया हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी के साथ किया हो। वो सरकारें तो बनवा देती है और किसी न किसी बहाने उन सरकारों को गिरा देती है। तो ये पुराना अनुभव उन लोगों के साथ है कि कांग्रेस किस तरह से काम करती है, इसलिए वो लोग कांग्रेस के बहकावे में नहीं आए और वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। असली समस्या ये है कि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है, देखिए इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, उनके जितने भी सहयोगी दल हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। उसके बारे में हम कभी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि उनके जो सहयोगी दल हैं किसने कितनी सीटें लड़ी और कितनी सीटें जीती। इस पूरे गठबंधन में सबसे कमज़ोर कड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस ने 328 सीटें जीती, लड़ीं, 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 99 सीटें जीती।
लगभग 30% के आसपास उसे सफलता मिली है। बाकी सहयोगी दलों ने अपनी अपनी जगह पे बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इससे अच्छा कोई प्रदर्शन हो नहीं सकता है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की टीस है, राहुल गांधी को जो एक दुख है कि उन्हें इस बार उम्मीद थी कि हम इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो उनका मंसूबा सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए तरह तरह के आज ईवीएम पे दोष दे रहे हैं। अभी उन्होंने एक और लालच दिया है टीडीपी को कि टीडीपी यदि अपना लोकसभा स्पीकर पे अपना प्रत्याशी अगर खड़ा करती है तो हम उनका समर्थन करेंगे। उनकी इन चालों में एनडीए गठबंधन के कोई भी दल उनकी इन चालों के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। इसलिए जो अब फिर से एक ये ईवीएम का जिन्न उन्होंने बाहर निकाला है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता बहुत समझदार है कि अभी 4 जून से और 13-14 जून तक ईवीएम की कोई बात नहीं की, आज फिर ईवीएम का जिन्न बाहर निकल के आ गया। इसलिए देश की जनता भली भांति से सब कुछ समझती है, सब कुछ देखती है। हाँ, वो अपनी प्रतिक्रिया केवल चुनाव के समय देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।